मुशायरों के इब्तदाई दौर में थे तब से आप जब अम्मी का जिक्र करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं अम्मी की बहू का जिक्र भी आता था। हाँ, बिना उसके कैसे जिक्र अधूरा रह जाता है। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक ज़रा सा सवाल मैं कर लूँ, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहनें। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, इन जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फिक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फिक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से। लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा, ये ज़रा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में, ये जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम लाइफ ही थी, वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देख लेना, सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर एक अफवाह फैली हुई है और तरह तरह से सोशल मीडिया पर पोस्टें वायरल की जा रही हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन चौधरी, जो कि मौजूदा सांसद हैं कैराना की, इन दोनों का निकाह होने जा रहा है और ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए, जब एक एंकर ने इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू लिया तो अपनी शादी के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी ने उस एंकर से क्या कहा और उन्हें अपनी शादी के बारे में क्या जवाब दिया, किस तरीक़े से इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शादी के मामलात पर ख़ुलासा किया है, आइए ज़रा इस वीडियो पर हम लोग गौर व फिक्र करते हैं। ज़रा मुकम्मल इस वीडियो पर तवज्जो दीजिए। मुशायरों के इब्तदाई दौर में थे तब से आप जब अम्मी का जिक्र करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं अम्मी की बहू का जिक्र भी आता था। हाँ, बिना उसके कैसे जिक्र अधूरा रह जाता है। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक ज़रा सा सवाल मैं कर लूँ, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहनें। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, इन जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फिक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फिक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से। लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा, ये ज़रा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में, ये जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम लाइफ ही थी, वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल हो गई है, तो पोइटिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ तक आपका सफ़र है, तो शादी करने के लिए आप पोइटिक वर्ल्ड की तरफ देखेंगे या पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो हमने किसी तरफ नहीं देखा है, जब देखेंगे तो चौतरफा देखेंगे। सिर्फ दो तरफा क्यों?
ये फैसले तो नहीं, अच्छा, बिल्कुल। मेरा मानना है कि इन फैसलों के लिए परिवार का रोल ज्यादा यकीनन बड़ा यकीनन। होगा। मैं बिना परिवार के मैंने मशवरे जिंदगी के तो में वालिद साहब अम्मी शादी के अधूरी कहने है से बहुत भाई। कम काम किए हैं। एक आध काम मैं शादी में उनके घर कहने से वालों करना का- चाहता हूँ। अच्छा, ये बस है काम कि अहम वक्त मैं रहता डिसाइड करूंगा। मैंने हमेशा से वालिदैन से ये कहा कि थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, और कुछ डिले विले मुझे लगता है आप लोगों की पहले हो गई थी। सही बात। अच्छी बात कही इमरान जिनकी प्रताप पहले गढ़ी हो ने। गई उन्होंने भी कौन सा मैं- एक बात है। शादी का फैसला मैं खुद नहीं अच्छा, लूंगा, ये ठीक है। बल्कि ये मेरे परिवार वाले मेरी शादी मतलब का फैसला चलिए लेंगे। ठीक है, आप इसे कितनी डिले अच्छी नहीं बात मानते है। हैं, लेकिन अब जहाँ बात आ गई है तो हम क्या माने, मतलब ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा। अम्मी हमेशा मुझको इसी तरह से एक टाइम फ्रेम में, पहले कहते थे कि 19 का इलेक्शन लड़ फिर शादी करेंगे, फिर तुमने कहा कि जब एमपी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। अब तो एमपी बन चुकी है, अब तो अब बस किस साल चीज से का है? तब मैं उनसे बीच में कहता था कि सरकार बदल जाए फिर करेंगे। तो तारीख पे तारीख वाला मसला है, बट कर लेंगे, अब कर ही अब तो लेंगे। कर ही तो लेंगे। अब जवाब देते देते थक गए हैं, तो एक दिन थक हार करके मतलब कर लेंगे। वो फैज साहब की नज़्म है ना कि कुछ लोग थे अपनी दुनिया में जो इश्क को काम समझते थे जी, और काम से आशिकी करते थे। एक हम भी है अपनी दुनिया में, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, जी। और एक दिन थक हार के हमने दोनों को अकेला छोड़ दिया। कर लेंगे किसी दिन। ही ले गया। हाँ, नहीं ठीक, आपको सबसे पहले सूचना देंगे क्योंकि आपको तो रहना रहेगा ना जाहिर है। गवाहों में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गवाहों में रहना चाहूँगा, और मैं ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट का गवाह वैसे भी एक टाइम पे अब्बू कहते थे कि मतलब थाने में करोगे या कहीं बारात ले चल के करोगे। मैं कहता था नहीं आप मुतमईन रहिए, बहुत सुकून से अच्छे से। अच्छा, राज्यसभा में वैसे तो बहुत सारे राज्यसभा के सांसद हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक है। आपके अच्छे दोस्तों में अगर मैं 3 सांसदों को, अगर फिर उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों देखना हाँ, पड़ेगा। दोनों तरफ, अगर मैं आपके 5 अच्छे दोस्त, पूरी संसद में 5 अच्छे दोस्त अगर मैं उसमें से निकालूं। एक्चुअली उसमें अब तो जैसे धर्मेंद्र आ गए, धर्मेंद्र मेरे पुराने दोस्त पुराने थे, एक थे। ठीक है आनंद भदौरिया है, समाजवादी से ही है, वो भी मेरे पुराने अच्छे दोस्त हैं। जी कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लोग हमसे सीनियर हैं, जी। मतलब हम उम्र कम है, तो उनसे दोस्ती जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में आकर के उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिनसे आप मतलब लगता है। अभी एक नया सांसद हमारे यहाँ राज्यसभा में आया, अनिल यादव, तेलंगाना से, वो यंग भी है, तो उनसे एक ट्यूनिंग बन गई। अब बाकी अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव है, राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा और आपकी उम्र तो तकरीबन 6 महीने का फर्क है। 6 महीने का फर्क। तो राघव चड्ढा भी आपके अच्छे दोस्तों में है, परिचय है, अच्छा परिचय है। अच्छा, संजय सिंह के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी अच्छी है। संजय सिंह मेरे पड़ोसी हैं, मतलब बमुश्किल 30-35 किलोमीटर दूर घर है उनका, मेरे प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में रहते हैं वो। तो उनसे एक, और वो मिजाज एक जैसा है। इम्पोर्टेंट होता है हम ख्याल होना। अज़ीज़ साथियों, प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट दूर हो गया होगा और आप लोगों का जो जहन में एक तरीक़े से एक सवाल उठ रहा था, तो आपके उस सवाल का भी जवाब आप लोगों को इमरान प्रतापगढ़ी के इस इंटरव्यू से मिल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ ये वाज़े कर दिया कि अभी शादी के मामले पर कोई भी चर्चा नहीं है, किसी तरीक़े की इस पर कोई राय नहीं है। शादी का मामला होगा तो वो लोगों की निगाहों के सामने ख़ुद ब खुद आ जाएगा। जब शादी का मामला चलेगा तो लोगों को ख़ुद पता चल जाएगा कि इमरान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हाँ अज़ीज़ दोस्तों, तो इमरान प्रतापगढ़ी का ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने समाअत किया। अगर अच्छा इंटरव्यू लगा हो और इस इंटरव्यू में आपको सच्चाई अगर मिली हो तो कम से कम लाइक करते चले जाइए, एक कमेंट ज़रूर करते चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।